महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे। अशातच या राज्यात विविध राष्ट्रीय पक्षाचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहे। आज आपल्यासोबत छत्तीसगड माजी केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांचं नाव सकामा लखमा हे आपल्यासोबत आहेत। छत्तीसगड येथे ते कॅबिनेट मंत्री राहिलेले आहेत। भूपेश बघेल यांच्या मंत्रिमंडळात ते कॅबिनेट मंत्री राहिलेले आहेत आणि एक काँग्रेसचे दिग्गज नेता म्हणून त्यांची छत्तीसगडमध्ये ओळख आहे। खरं तर छत्तीसगड मधील बस्तर हा जिल्हा नक्षलवादी मुवमेंटसाठी ओळखला जातो। अशातच लखमाजींची एक ओळख एक वेगळी आहे। सतत ते 6 वेळा विधानसभा निवडणुकीत विजयी ठरलेले आहेत। आज काँग्रेस पक्षाकडून त्यांची निरीक्षक म्हणून या ठिकाणी नियुक्ती आहे। आज ते अचलपूर शहरात आहेत। आपण त्यांच्यासोबत काँग्रेसच्या काय भूमिका आहेत निवडणुकी दरमियान काय म्हणतात ते जाणून घेऊ। अभी दौर शुरू है विधानसभा का महाराष्ट्र में, और आप विशेषकर कांग्रेस के निरीक्षक करके अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में आए। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ मतदाताओं ने क्यों जाना चाहिए और कांग्रेस क्यों चुनकर आना चाहिए, क्या कहेंगे आप? आज मैं सुबह से महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। नागपुर में बंटी का रोड शो में थोड़ा शामिल हुआ था। उसके बाद अभी मेरे को यहाँ 2 घंटा हुआ है। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मुस्लिम भाई, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के एसटी से मैं मिला। बबलू देशमुख के पक्ष में सभी लोगों का मन बना चुका है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, तीनों पार्टी गठबंधन है। समय महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार जीतेगी, उसका परिणाम है लोकसभा चुनाव में 6 महीना पहले सबसे भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं नुकसान हुआ है महाराष्ट्र और हमारा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग समझदार लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी आया है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, एक गुजरात के दोनों जोड़ी ये देश को बर्बाद किया है। तुम्हारे शरद पवार देश का सबसे वरिष्ठ नेता है। वो खुद कांग्रेस पार्टी तोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाया। उस पार्टी को तोड़कर वो जिंदा आदमी बनाया। आम आदमी, आम जनता जानती है, उस पार्टी का सीन को भी छोड़वा दिया चुनाव आयोग के दम पर। उसी प्रकार बाल ठाकरे का पिताजी बाला साहब दुनिया में एक अलग शरीर था, अलग नेता थे। अपना दम पर महाराष्ट्र को चलाता था, मुंबई को चलाता था। वो अपना पार्टी बनाया, फिर धनुष उसका सीन है शिवसेना पार्टी। उसका बेटा जिंदा रह के दूसरा को दिया है, दाढ़ी वाला। तो इसलिए यहाँ के जनता मन बना चुका है। बीजेपी देश का विकास नहीं करती है। बीजेपी एकमात्र करती है तोड़ो फोड़ो, राजनीति करो, कुर्सी पाओ। तुम्हारे सीबीआई क्या ईडी, सीबीआई शरद पवार के भतीजा को दुनिया में आके पेपर में बोलते हैं 72,000 करोड़ घोटाला। जब भारतीय जनता पार्टी में जाने से साफ हो जाता है 72 करोड़ नहीं, 12 रुपये भी कर्जा नहीं। इसलिए आज हिंदुस्तान जाग चुकी है। कहीं जाते महाराष्ट्र का बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के में जाके अलग बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का साल चेहरा महाराष्ट्र का जनता चुनाव में जवाब देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले से चुनाव में
कवासा जी चुनकर आए हैं जनता के साथ, और जनता का समर्थन उनको हमेशा मिलता रहा है। ये 6वीं बार जनता जब आपको चुनकर देती है तो इसके पीछे आपका क्या कार्य? मैं 6वां बार जीता हूँ, अभी 7वां बार जीतने वाला, क्योंकि चुनाव जीतने में मतदाता भगवान होता है। मतदाता का दुख सुख में, मतदाता का चेहरा उसके दुख में, उसके सुख में जो भलाई करता है वो उसी को वोट देता है। मतदाता का बड़ा काम नहीं होता, पीने का पानी हो, अपना बेटा बेटी को छोटा मोटा नौकरी हो और दुख सुख पे खड़ा हो, वही तो जनता है, वही तो सेवा करेगी। इसलिए जनता किसी भी प्रत्याशी के लिए भगवान होता है। जनता ये नेताओं के लिए भगवान होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए मैं 6वीं बार चुनकर आया हूँ और 7वीं बार चुनकर आने का आत्मविश्वास लखमा जी ने यहाँ अपने मुलाकात में दिया है। छत्तीसगढ़ में किसी के घर में भी जाते हैं और किसी को तुरंत जाके मदद करते हैं और उनके कोई भी कार्यक्रम में शरीक हो जाते हैं, ऐसी छवि आपकी है। कई बार ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपने वायरल हुए हैं जो काफी चर्चित रही है। क्या कहेंगे? मैं एकदम हिंदुस्तान का सबसे गरीब घर का आदमी, मैं स्कूल गए नहीं, मेरा बाप स्कूल नहीं भेजा। जब स्कूल समाये गोदी खोदा, बैला धंधा किया, बुकरा धंधा किया। जब इस देश के सबसे बड़ा पार्टी, जिस पार्टी में महात्मा गांधी पैदा हो, जिस पार्टी में इंदिरा गांधी पैदा हो, जिस पार्टी में पंडित लाल नेहरू पैदा हो, उस पार्टी का मेरे को टिकट दिया। उस समय से मैं चुनाव जीतता हूँ। इसलिए इस देश का भलाई, इस देश का जोश, अगर देश का निर्माण, इस देश में सुई पैदा नहीं होता था जब नेहरू जी के समय, खाने के लिए अनाज नहीं थे, जब इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री बागडोर से किया, उस समय ने ब्रिटेन से ज्वारी लाया, अमेरिका से गेहूं लाई, ये देश में चौचाटी खोली। सिर्फ ये देश में बैंक नहीं था, इस देश में चौचाटी नहीं था, सिर्फ इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बाहर से गेहूं लाकर, बाहर से ज्वारी लाकर चौचाटी खोलने का काम किया। और चौचाटी में जब लोगों को सवाल मिल रहा है, पीली बढ़ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का देन है। इंदिरा आवास, अभी प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, इंदिरा आवास देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पंचायती राज कानून कांग्रेस पार्टी ने किया। जंगल जमीन को पट्टा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन जो गरीब लोग को देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज 10 साल 11 साल हो गए मोदी का सरकार, इंदिरा आवास को बदल दिया, प्रधानमंत्री आवास बना दिया। एक भी काम बताए 15 आवास में। हमारे मनमोहन सिंह का सरकार राष्ट्रीय गारंटी योजना चालू की। मनमोहन सिंह का सरकार राष्ट्रीय गारंटी योजना चालू की। जंगल जमीन को पट्टा देने का काम किया। एक भी काम इन लोग किया कि हम पिछले समय फुल बहुमत का भारतीय जनता पार्टी, फिर जनता के लिए काम किया तो जनता हम अगर किया है तो नेहरू गांधी परिवार। आज स्वर्गीय राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर 4,000 किलोमीटर का जाने वाला, ना कि कोई फायदा होगा ना करेगा। ये नेहरू गांधी परिवार जनता के लिए मरती है और जनता के लिए पैदा होती है। उसको आरोप लगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई प्रकार का आरोप लगा देता है। अगर कांग्रेस का सरकार आएगा, मुस्लिम को मंगलसूत्र बांटे, तुम्हारा बैंक एक्ट तो दे देगी। ये झूठ बोलने में नरेंद्र मोदी से कोई नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र बांटेंगे, मंगलसूत्र देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और उसके बाद अभी कांग्रेस पार्टी को अरबाल नस्लट का पार्टी का नाम, जिसका बेटा, जिसका माँ, दादी माँ इस देश के लिए कुर्बानी दिया, उसका बर्थ समय देखा और उसकी माँ मौत समय देखा, परिवार को अरबाल नस्लट का आरोप लगाए। अरे
बेन सिंह ने पंजाब का मुख्यमंत्री रह के आतंकवादी से मरा है। कांग्रेस के हमारे मेरे विधानसभा बस्तर में विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल प्रदेश अध्यक्ष हमारे देश के लिए कुर्बानी दिया। भारतीय जनता पार्टी आज एक भी आदमी इस देश की उंगली कटाएंगे, इस देश को ये बांटेंगे काटेंगे, ये देश को बांटने वाला काम कर रहे हैं। देश में इसी का परिणाम है। अब तुम्हारा बांग्लादेश क्या हो रहा है? बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में डेरा डाली है और वहां का हिंदू लोग को मरवा रहा है। अरे कौन काम करवा रहा है? आग जलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए धीरे धीरे इस देश के पढ़े लिखे नौजवान किसान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का मन बना चुका है कि तुम्हारा महाराष्ट्र। लखमा जी पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि भाजपा ये देश को बांटना चाह रही है और इसीलिए महाराष्ट्र से भाजपा को उखाड़ने का काम कांग्रेस को विजयी कर यहाँ की जनता करने वाली है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके और 6 बार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व कर चुके कवासा लखमा जी आज हमारे साथ थे।